सो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं किचन में। ये देख रहे हो आप लोग गंदगी, बाप रे इतनी गंदगी हो रखी है ना कि क्या ही बोले। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और ये किचन का है, ये बन चुका है। पहले हमारे यहाँ पे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कान में के नहीं पहने तो फेस बड़े अजीब अजीब सा लगता है और तो आज थोड़ा सा सिंदूर भी नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, बिकॉज हमारे यहाँ ना कुछ डेज़ होते हैं तो उस डेज़ में सिंदूर नहीं लगाते हैं, सो इसलिए आज मैंने नहीं लगाया। मेरे ना पता नहीं क्यों पेट में आजकल ज़रा धीमा सा पेन रह रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। सो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैंने नया सूट पहना है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 3.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए आप सबकी वजह से, आप सबके प्यार की वजह से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से। इतनी जल्दी एक और माइलस्टोन कंप्लीट हुआ, एक और अचीवमेंट मिल गई मुझे। मैं बहुत खुश होती हूँ यार। एक सब्सक्राइबर जब मेरे साथ जुड़ते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ फैमिली बड़ी हो रही है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो रही है, मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इससे पहले के ब्लॉग हैं बट मैं ये अपनी बात पहले रखना चाहूँगी, उसके बाद सारी चीज़ें ऐड करूँगी इसी ब्लॉग में। और बहुत सारे लोग तो मुझसे नाराज़ भी हो गए हैं कि दीदी आप इंटीरियर का कुछ दिखा ही नहीं रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहाँ तक काम पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए। येस गाइज, मैं बिल्कुल भूल ही गई थी और मैंने सोचा था कि अब एक बार ही कंप्लीट हो जाएगा तब सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो मैं अपनी बात यहीं रोक दी थी। आज पता नहीं क्या हुआ है, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। सो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो गए थे कि दीदी आप बिल्कुल कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हो। तो मैंने सोचा था ना कि एक ही साथ अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो शेयर करूँगी। बट कोई नहीं, आज जो भी जितना हुआ है मैं आज आप लोग को इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। एंड तक बने रहे। और ऑल्सो हाथ जोड़ के दिल से सभी लोगों का शुक्रिया कि मुझे इतना सपोर्ट और प्यार करते हैं और मुझे इतना मतलब मैं बताऊं, मेरी लाइफ में हर चीज़ अगर मैं कर पा रही हूँ, कोई चीज़ पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरे हस्बैंड आते हैं और उसके बाद मैं अपने पापा को अपनी वो जगह देती हूँ। सभी का है, मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा सबका है। बट एक होता है ना कि जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, जो आपकी हर चीज़ सुने, हर चीज़ आपको समझाए, हर चीज़ में हेल्प करे, तो मेरे हस्बैंड है जो मुझे हर चीज़ में गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उन्हीं की वजह से मैं अपने काम को इतना फोकस होकर कर पाती हूँ। अदरवाइज़ कभी कभी मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो काम नहीं करने का मन करता है। तो बस, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करने। फेस अजीब सा ही हो रहा है, सुबह नहा के और ऐसे ही बस चुपचाप लेट गई थी क्योंकि जैसे आपको पता है ना अभी भी मैं थोड़ा सा लो सा फील हो रहा है। सो गाइज़, हमारा ना जो फेस है वो कुछ चीज़ों की वजह से हम ख्याल नहीं रखते, उसकी वजह से हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे कि हम मेकअप लगा के रात को सो जाते हैं, है ना, मेरी तरह बहुत सारे लोग करते होंगे, मैं भी करती थी पहले, अब नहीं करती। ऑल्सो हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते गर्मियों में। अच्छा खाना पीने पर ध्यान देते हैं। और हम ना, मैं तो मम्मी हूँ तो अपने जो स्किन है उसको आपको अगर यंग दिखाना है, अपनी एज को छुपाना है तो आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है आपको अपने स्किन की, तो जो कि हम करते नहीं हैं। हम अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं। हर हाउसवाइफ की ये स्टोरी है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्किन पे भी फोकस करना चाहिए और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खाने पीने में भी बहुत सारी हम कमी करते हैं, है ना। और क्या होता है ना कि हम ब्यूटिशियन के पास जाते हैं और जो वो हमें सजेस्ट कर दे कि आप ये वाला क्रीम लगाओ, ऐसे करो, हम उनकी बात सुन के और लगाना स्टार्ट करते हैं। बट वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। हमारी स्किन का अच्छे से जो नॉलेज होता है वो एक डॉक्टर को पता होता है, अदरवाइज़ किसी को नहीं पता होता है। तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, स्किन स्पेशलिस्ट को स्पेशली। बट हम डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से। सबसे एक चीज़ की हमारे पास टाइम नहीं होता, दूसरी चीज़ की बहुत पैसे ऐसे लगते हैं, तीसरी चीज़ की डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन ना लिख दे कि जिससे कि मतलब डर लगे, या कोई ऐसे टेस्ट ना लिख दे। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने से डरते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं ये बोलूँगी, हमारे पास टाइम की बहुत कम मात्रा होता है टाइम, और वो टाइम हम अपने ऊपर नहीं खर्च करते हैं। जो थोड़ा बहुत मिलता है वो हम सोचते हैं अपनी फैमिली, अपने बच्चे पे खर्च कर दें। बिकॉज शादी के बाद हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लाइफ की होती है ना, वो हमारी फैमिली होती है। सेकंड जब हमारा बेबी हो जाता है तो हमारा फर्स्ट बेबी हो जाता है हर चीज़ में प्रायोरिटी, तो हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, खुद पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। बिन्नी मेरी नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप घर बैठे अब आप अपनी
हेल्थ अपने फेस का ध्यान रख सकते हैं। कैसे? क्योर स्किन ऐप, जहाँ पे आप अपनी स्किन और हेयर से रिलेटेड डॉक्टर हैं वहाँ पे उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। 20 डेज़ में वो फॉलोअप लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ में आपको एक किट मिलेगी जो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होगी, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होगी। इस तरीके का आपको किट मिलता है जो कि 5 to 6 डेज में आपको होम डिलीवरी मिलती है। 1500 रुपये में आपको एक किट मिलती है जिसमें आपको डिलीवरी चार्जेस, आपके आने जाने का एक्सपेंस बच गया, बहुत सारी चीज़ें 1500 रुपये में। और ये प्रोडक्ट्स में आराम से 3 से 4 महीने चल जाते हैं, इतनी इसमें क्वांटिटी होती है। तो चलिए इसमें यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे रिसीव हुई है और फिर उसके बारे में डिटेल में आप सभी से बातें करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कर सकते हो और किस किस तरीके से आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं वो हम दिखाते हैं। चलिए इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ना एक प्यारी सी पैकेजिंग के साथ ये किट रिसीव होती है। इसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डॉक्टर ने आपके लिए बनाया होता है। तो गाइज़ ये देखो, सबसे पहले मैं करूँगी फेस वॉश। ये मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ और मैं नाइट में, मैं 2 टाइम यूज़ करती हूँ। तो फेस वॉश करूँगी बिल्कुल अच्छे से और आपका फेस ना काफ़ी क्लीन कर देता है ये फेस वॉश और बहुत अच्छा है। गाइज़ मैं सच बताऊँ ना, बहुत सारे लोग अपने स्किन को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। लेकिन अब मैं सीरियस हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। सनस्क्रीन डेली लगाती हूँ, फेस वॉश डेली करती हूँ, अभी स्किन को ना मॉइस्चराइज भी करती हूँ। नेक एंड फेस दोनों जगह। बहुत सारे लोग अपने फेस का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, नेक का छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों ही जगह पे बहुत अच्छे से आपको सनस्क्रीन एवरी चीज़ का अप्लाई करना है। नेक्स्ट है ये क्रीम मैं अप्लाई करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। तो मैं ये जो क्रीम है वो अप्लाई कर रही हूँ। और गाइज़ बहुत सारे लोग ना डरते हैं डॉक्टर से बात करने में, अपनी प्रॉब्लम बताने में। तो अगर आपको ऑन कॉल मतलब बात नहीं कर पा रहे तो आप चैट भी कर सकते हो। डॉक्टर 20 डेज़ में फॉलोअप लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो डॉक्टर को दिखाने के आपको हमेशा पे करना पड़ता है। गाइज़ इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जिसकी स्किन सेंसिटिव है वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ किसी भी एज के हों वो जाके दिखा सकते हैं। सो गाइज मैंने फेस वॉश किया और फेस वॉश करने के बाद मैंने सेकंड स्टेप फॉलो किया। इसके अलावा मेरे पास 2 और प्रोडक्ट है जिसको मैं रात को सोने के टाइम पे इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। एक है मेरे पास हाइड्रेशन जेल और एक है मेरे पास एंटी एक्ने स्पॉट्स। तो ये मैं रात को लगाती हूँ, सुबह उठ के फेस वॉश कर लेती हूँ। मैं सोने से पहले जब लगाऊंगी आपसे भी शेयर कर दूंगी। सो जैसे कि आपको मैंने सारे स्टेप दिखा दिए किस तरीके से यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप दे सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर आपको डाइट चार्ट्स देते हैं, ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कुछ सेकेंड्स में आपका स्किन पे आप मतलब क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे कुछ ईजी क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आपको आंसर्स देने हैं। ऑल्सो वो एक एक चीज़ आपका मतलब देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके हिसाब से आपको आपका जो डॉक्टर है वो कस्टमाइज किट आपको प्रोवाइड करा देंगे। ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और चलती हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या काम हुआ है अभी इंटीरियर का, क्या क्या रह रहा है। चलिए दिखाते हैं। और पता नहीं क्यों आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है, बट दर्द हो रहा है पेट में और बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे ऐसे खड़े रहा नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बैठ जाऊँ, शांति से बैठ जाऊँ। मेरा ये सूट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। आज मेरे मतलब कंप्लीट हुए थे, मतलब नए कपड़े पहने थे। पहले मैंने सोचा केक वेक कट करेंगे, बट अभी घर का सारी चीज़ें ऐसे चल रहा है ना कि मन ही नहीं कर रहा है कि केक वेक क्या ही कट करना। बाद में आराम से देखेंगे, जब 4 लाख सब्सक्राइबर होंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो सेलिब्रेशन हुआ था। तो बस चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या घर का काम हुआ है। चलिए सो गाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं किचन में। ये देख रहे हो आप लोग गंदगी, बाप रे इतनी गंदगी हो रखी है ना कि क्या ही बोले। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में। और ये किचन का है, ये बन चुका है। पहले हमारे यहाँ पे ब्लैक टाइल्स थी, बट अभी हमने यहाँ पे वाइट लगवा ली है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था। और ये हमने उस दिन जो टाइल्स ली थी ना, हमने ये वाली टाइल्स ली थी। कैसी लग रही है कमेंट में बताना आप लोग को, आप लोग। और जो नीचे का एरिया है वो कुछ इस तरीके का है। और ये चीज़, ये देखो, ये फ्रूट बास्केट है जिस पे मतलब फ्रूट कह रही हूँ, वो सब रखना है, क्या बोलते हैं, जो भी लहसुन प्याज वगैरह। और ये सारी चीज़ें प्रॉपर अंदर से अच्छे से मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे टाइल्स लगा है, बट अभी फ़िलहाल इतना काम हो चुका है। ये ब्रेकफास्ट टेबल का ये बन चुका है, किचन का भी इतना कुछ हो चुका है। अभी इतना जो हुआ है इसमें आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। उसके बाद चलते हैं इस वाले रूम में जो हमारा ड्राइंग एरिया है, उसमें अभी ये जो टीवी पैनल जो बन रहा है, अभी ये काम इसका चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी उसके अलावा मम्मी के रूम में बन चुका है ये अलमीरा,
ये वाली अलमीरा। मम्मी को ऐसी ही अलमीरा चाहिए थी, पतली सी, ज़्यादा बड़ी चौड़ी सी नहीं चाहिए थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये बना है। बाकी मुझे लग रहा है कल पेंट वेंट स्टार्ट हो जाएगा, पेंट्स आ गए हैं यहाँ पे। तो ये पतली सी अलमीरा मम्मी को चाहिए थी। मम्मी को चौड़ी बड़ी अलमीरा नहीं पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और बाकी इधर मम्मी का जो टीवी पैनल है वो है इधर, अभी बन रहा है, ये भी अभी काम इसका चल रहा है। ऑल्सो मम्मी के साइड में यहाँ पे हमने ड्रेसिंग एरिया, मम्मी को मतलब वैसा नहीं चाहिए था ड्रेसिंग टेबल वगैरह, तो हमने कुछ इस तरीके से प्लान किया है। अभी आपको बाद में पता चलेगा, एक्चुअल में जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको अच्छे से दिखेगा। बाकी फिर इस रूम में चलते हैं। तो इस रूम में हमारा जो ऑफिस एरिया है, ऑफिस एरिया कह रही हूँ, जहाँ पे बैठ के मैं अपना या हस्बैंड जो मेरे हैं वो अपना जो भी काम वगैरह है वो करने वाले हैं। तो हमने कुछ इस तरीके का बनवाया है जहाँ पे हम सारी चीज़ें करेंगे। अपनी एडिटिंग मैं करूँगी या वो अपना ऑफिस का जो भी वर्क है वो करेंगे। तो ये चीज़ अभी ऑन द वे है, मतलब अभी ऑन द वे कह रही हूँ, अभी चल रहा है काम। बाकी यहाँ पे एक ये साइड टेबल बनवाना था जो कि बन चुका है। और यहाँ पे ये जो अलमीरा है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले रूम में पूरा भरा भरा अलमीरा बनाया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग्स में बताया कि कलर हमने बहुत सिंपल रखे हैं, ज़्यादा डार्क कलर्स हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर ना वो मतलब अच्छे नहीं लगते डार्क कलर। सही बताऊँ तो इसमें लॉक लगा हुआ है, चाबी हो सकता है उन्हीं के पास उनका कुछ कीमती सामान रखा। उसके बाद चलते हैं कहाँ पे, तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, तो मेरे रूम में। तो मेरे रूम में अभी जो काम हुआ है वो ये टीवी पैनल इस तरीके का हुआ है। इसका थोड़ा सा ये इस तरीके का टोन रखा है। ये चीज़ ना अभी सब साफ़ होगी ना, तब इसका जो एक्चुअल टेक्सचर है, एक्चुअल कलर है, तब निकल के आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सही बताऊँ तो। और उसके बाद जो हमारा ड्रीम ये है मेरा वॉक इन वार्डरोब, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर लग रहा है गाइस। 1 मिनट मैं ना फ्लैश ऑन करती हूँ। ये देखो, ये मतलब पूरी वॉल पे सिर्फ अलमीरा आ गई है। यहाँ पे एक शीशे का पूरा पैनल लगा हुआ है जहाँ पे मैं डेकोरेटिव चीज़ें रखूँगी। अभी सोचा तो बहुत कुछ है। यहाँ पे जो है हमारा ड्रेसिंग टेबल आएगा, मतलब जो ड्रेसिंग एरिया है वो आएगा, बड़ा सा मिरर। और इस साइड भी मैंने पूरा अलमीरा लगवाया है। यहाँ पे जो एरिया है ये अभी ओपन है, यहाँ के लिए कुछ सोचा है जो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। गाइस कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्या, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि इस एरिया को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें। यहाँ पे आजकल हम लोग पीछे की तरफ धोते हैं, ऐसे नीचे बैठ के बर्तन, जैसे गांव में होता है ना, एकदम वो गांव वाली जो याद है वो ताजा हो जाती है। यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, प्रॉब्लम होती है बट हर सिचुएशन में अपने आप को डालना चाहिए। कब क्या कैसे हो कुछ नहीं पता होता है, तो सिचुएशन जैसी भी हो अपने आप को वैसा बनाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत खुशी अपने बर्तन धोते हैं। अच्छा भी लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो चली जाती है तो फिर शायद लौट के ना आए, नहीं आती हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, तो एंजॉय करते करते अपनी लाइफ का काम भी करना चाहिए। सो गाइस मैं आई हूँ नीचे मशीन लगाने के लिए, ऑफिस के कपड़े वगैरह धोने के लिए, और डालूँगी। मेरे साथ ना फिर एक गड़बड़ हुई है, मेरे इयररिंग्स खो गए हैं गोल्ड वाले। एक ही खोया है, एक है, पता नहीं यार क्या ही है। अब मैं पहनूंगी नहीं, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं कोई गोल्ड की कुछ भी नहीं पहना करूँगी। बहुत बुरा लगता है कि एक उसकी नहीं लगता ना कि फिर कुछ अनहोनी कुछ वैसे ना हो, वो भी सोच सोच के डर लगता है, क्योंकि बोलते हैं गोल्ड को अच्छा नहीं होता है, तो डर लगता है। अब मैं पहनूंगी नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। सो गाइस मैं आ गई हूँ, फिर से फेस वॉश करूँगी। और जो रात को मैं रूटीन है जो मेरा, रात को फेस वॉश करके और एक जेल है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो लगा के सोती हूँ। सो वो करने वाली हूँ, अभी सोने जा रही हूँ। चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मम्मी से भी तेल लगवाया सर में बहुत सारा, सर में इतना पेन हो रहा था। ये देखो मेरे पिंपल्स, एक और दो निकल गए ना, बस 2-3 दिनों में ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि मैं बीच में ना मैंने स्टॉप कर दिया था कि स्किन यूज़ के प्रोडक्ट यूज़ करना, तो पिंपल्स बहुत सारे निकल रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं फेस वॉश सबसे। सो ये है अब मेरा नाइट रूटीन। नाइट में भी मैं करती हूँ सबसे पहले फेस वॉश, और फेस वॉश करने के बाद ये जो फेस वॉश है ना, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है ना कि 3 से 4 महीने आराम से चलता है, और बहुत क्लीन कर देता है आपके फेस को, स्मूथ कर देता है, टैनिंग रिमूव करता है। और उसके बाद ये क्रीम है एक, आप देख सकते हो, ये क्रीम मैं लगाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, बट अभी मैं लगाती हूँ ये जेल। ये जेल है जहाँ जहाँ आपके बहुत ज़्यादा आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आपको ब्लैक स्पॉट्स है, तो वहाँ अच्छे से अप्लाई करो। मैं तो पूरे फेस में
में लगाती हूँ क्योंकि मेरे पूरे फेस में ही है, और लगा के इसको ओवरनाइट छोड़ देती हूँ अपने फेस पे। मॉर्निंग में उठ के और फेस वॉश कर लेती हूँ। पूरी रात ही ऐसे रहता है तो बहुत अच्छे से। देखो मैं नेक एरिया पे भी लगाया। मैं आ गई अपने नए कमरे में, सबसे नीचे जहाँ पे आजकल हम लोग सो रहे हैं। और ये मैं सुबह उठ के ना फेस वॉश करूँगी, जेलसी लगा के छोड़ दिया है। और ये जो हमारी ऊपर वाली अलमारी थी ना, ये नीचे आ गई, और नया इसमें ये लगा है। एक अलमारी तो हमने सोचा था कि नीचे मतलब यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि ये वाला जो रूम है ना, ये सबसे नीचे पार्किंग वाले एरिया में है। तो इसको सोचा है कि इस पर सोफे वोफे डाल के एक सिंगल बेड या डबल बेड अच्छे से डाल देंगे, कि जैसे कोई गांव से वैसे आते हैं ना जो बड़े, जो जीने वीने पे नहीं चढ़ने में उनको दिक्कत होती है, तो उनको वो यहाँ पे ठहरा करेंगे। तो ऐसा कुछ सोचा है। बाकी ये सारे कपड़े अलमारी के सब कुछ गंदा हो गया है, इसको सबको दोबारा सब धोना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट का काम चल रहा है कि सब कुछ एकदम गंदा हुआ पड़ा है। क्या ही बोला, चलो कोई नहीं। फिलहाल पतिदेव अभी आए नहीं हैं, उनकी और मेरी लड़ाई हुई है, मेरे और मेरे पतिदेव की। होती नहीं है हमारी जो ज़्यादा ना लड़ाई, वैसे सही बताऊँ तो वही मुँह फुलाते हैं, मैं तो उनसे कभी मुँह नहीं फुलाती। और वो फिर जब मुझे कभी कभी गुस्सा जाता है तो मैं खुद से ही बात करने लगती हूँ। क्या छोड़ो, क्या है। दुनिया में आए हो तो लब कर लो, मेरे कान का प्लीज मुझे कोई ढूंढ के दे दो। ये पहना आज मैंने सूट, सुंदर सा, जो कि मुझे इंस्टा के पेज ने भेजा है। साड़ी पहने हो धनवी? धनवी वाह, धनवी तो बहुत सुंदर है। वाह, गिर जाएगी बेटा चक्कर खा के, गिर जाओगे, नहीं करो। वाह, बाय धनवी, बाय कर दो एक बार। सो देन उठी हम सुबह सुबह, वही डेली वाला रूटीन। आजकल सुबह उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, क्योंकि दोपहर में आजकल ना धनवी मुझसे पहले सो जाती है, और जब मेरा सोने का टाइम होता है तो वो सो के उठ जाती है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक आदत हो जाती है ना दोपहर में सोने की, बस वही वाली आदत हो गई है। बट कोई नहीं। तो यहाँ मैं बना रही थी रोटी, सब्जी ऑलरेडी बन गई थी, तो यहाँ बना रही थी रोटी। अब सबका लंच वंच पैक करेंगे, सभी लोग ऑफिस जाएंगे और हम अपना वही डेली रोज़ के काम में लग जाएंगे। अभी तो ना सफाई करना बन रहा है, ना समझ आ रहा है क्या कैसे करें, क्योंकि स्पेस मतलब इतना हो नहीं पा रहा है किचन का भी। तो कोई नहीं, चलो अच्छा लगा होगा अगर आप